शास्त्रों का वाक्य है यन मनसा ध्यायेति तद्वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तत् अभिसंपद्यते। इसका अर्थ है मनुष्य जो मन में सोचता है वही बोलता है, जैसा बोलता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए शास्त्रों में विचार की शुद्धि को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। नमस्कार, सुप्रभातम। इस कार्यक्रम में एक और नए अंक में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, संस्कृति की, स्वास्थ्य की और योग की। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। सुप्रभातम कार्यक्रम में अपने विविध प्रभागों के साथ ही आज हम कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ भी जानेंगे जिनका प्रायः दैनिक जीवन में हम प्रयोग तो करते हैं पर अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसा ही एक शब्द है देव। देव का संक्षेप में तात्पर्य है देने वाले, आनंद देने वाले, ज्ञान देने वाले, शांति देने वाले, मनोकामना पूरी करने वाले, दुख दूर करने वाले, सब में व्याप्त रहने वाले, जानने और सत्कार करने के योग्य। इस आधार पर सूर्य, चंद्र आदि भी देव माने गए हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को निरंतर देते रहते हैं। इन्हीं देवों पर आधारित है हमारी कालगणना, तो पंचांग निर्धारित करती है। तो चलिए आज जान लेते हैं क्या है पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बृहस्पतिवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कार्यक्रम में अब समय है आज के सुभाषित का। सुभाषित का अर्थ है अच्छा विचार, शुभ विचार या सकारात्मक विचार। भारतीय ग्रंथों में श्लोकों के माध्यम से उचित अनुचित कर्म और उनके परिणाम बताए गए हैं, जिन्हें समझकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं आज का सुभाषित। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुखम्, एतद्विद्यात् समासेन, लक्षणं सुख दुःखयोः। सुख और दुख की संक्षेप में परिभाषा यही है कि परावलंबन से सदा दुख, तो स्वावलंबन से सदा सुख ही मिलता है। Happiness and misery can be defined in two sentences. Dependence on others leads to misery, and dependence on self gives happiness. भारत में जिस तरह काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत द्वीप है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह नजर आता है। आज हम जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई तरह के ऐतिहासिक स्थल देखे जा सकते हैं और इन सभी का इतिहास में अपना अलग अलग महत्व है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं शंख के आकार का द्वीप है। भगवान शंकर का जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने
लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि जब श्री राम लंका विजय करके लौटे तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन के लिए कहा था। कहा यह भी जाता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी तो माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उस शिवलिंग की पूजा की। उस शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित किया गया है, जिसे हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। वहाँ का जो महत्व है स्कंद पुराण में विशद रूप से वर्णित है। उसके अतिरिक्त ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्म पुराण में तथा अन्यान्य पुराण और उपपुराणों में महात्म रामेश्वरम का भगवान वेदव्यास ने प्रतिपादित किया है। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर लगभग 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं का पावन तीर्थ के समान पूजते और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपने बाण से बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामेश्वरम मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि रामेश्वरम का इतना महत्व है कि रामेश्वरम में जो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनका जो दर्शन कर लेते हैं उनका भी कल्याण होता है। इतना ही नहीं, रामेश्वरम से जो वायु प्रवाहित होती है और वह वायु जो वहाँ के कणों को लेकर के जहाँ तक जाती है, तो वह उन कणों का स्पर्श किसी महान पापी से भी यदि होता है तो वह पापी तर जाता है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नामों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आपने देखा कि किस प्रकार से अद्भुत रामेश्वरम मंदिर का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जिसका सदियों से जो अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव, एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। आइए अब आपको ले चलते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार है। अव्यवस्थित रूप से आहार लेने के कारण शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। समझते हैं आहार का क्या है महत्व जीवन में। जीवन के लिए आहार का विशेष महत्व है। हम क्या खाते हैं इससे निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। अस्वास्थ्यकर आहार सभी प्रकार के कुपोषण का प्रमुख कारण है। अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मोटापा, जो अब सामाजिक व अधिकांश देशों में उपस्थित है। कुछ लोग ताजा व विविध खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता से प्रभावित होते हैं और उनके पास स्वस्थ आहार चुनने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव होता है, या फिर वो सुविधा के अनुसार सरल विकल्प चुनते हैं। यही कारण है कि पोषण की कमी होती है और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव होता है। आहार जरूरी है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हमारा भोजन संतुलित नहीं है या फिर किसी वजह से वो दूषित हो गया है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन चला गया है, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे शरीर को प्रॉपर्ली काम करने के लिए ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे बॉडी में, हमारे सेलुलर लेवल पे चल रहे हैं, उनमें ब्रेक आ जाता है या फिर वो सही तरीके से नहीं चल पाते और उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अव्यवस्थित रूप से आहार लेने के कारण शरीर को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। रोग और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। महिलाएं, युवतियां व बच्चे एनीमिया से अधिक प्रभावित होते हैं। लड़कियों व किशोरियों में खान पान को लेकर विशेष जागरूकता की आवश्यकता है। शिशु के पोषण का ध्यान भी रखना आवश्यक है, क्योंकि बचपन ही शिशु के स्वस्थ जीवन का आधार होता है। रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए आहार पर ध्यान देना आवश्यक है। पोषण का महत्व सभी आयु के लोगों के लिए होता है और आयु के अनुसार पोषण की आवश्यकता अलग होती है। किस प्रकार के भोजन का चुनाव हम करते हैं, उसे किस विधि द्वारा पकाया जाता है और कैसे ग्रहण किया जाता है, ये सभी बातें भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वयस्क, इन सभी के लिए पोषण के अलग अलग मानक तय किए गए हैं। इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। होलसम फूड है, होल फूड है, वो लिया जाए, क्योंकि जब आप एक फ्रूट खाते हैं उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर विटामिन ही नहीं होता, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें फाइबर भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और डिपेंडिंग अपॉन फ्रूट थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम प्रोसेस्ड फूड ना लें और होल फूड लें और कलरफुल थाली की तरफ ध्यान दें और मिल्क प्रोडक्ट्स भी अपने खाने में बढ़ाएं। हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो हमें आहार से मिलती है। हमारे आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण व जल पोषक तत्व सम्मिलित होने चाहिए। संतुलित भोजन का सेवन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास, बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और स्वास्थ्य के लिए उसके पोषण पर ध्यान देना आवश्यक है। सही पोषण सभी के स्वास्थ्य का आधार है। जिन लोगों को सही पोषण नहीं मिलता वो बार बार बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने पर गंभीरता भी अधिक हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आहार पर विशेष ध्यान दें। खाना बनाते वक्त
या उसको कंज्यूम करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हम क्या देते हैं 4 C's। उसमें पहली चीज़ आती है क्लीनिंग, कि किस भी चाहे वो रॉ फूड हो उसको तो पर्टिकुलरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है उसको कंज्यूम करने से पहले। फिर आती है बात कुकिंग की, तो कुकिंग भी सही होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो अगर हाफ कुक्ड रह जाएगा या पूरी तरह नहीं गला है तो भी जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी चीज़ आती है क्रॉस कंटामिनेशन, जिसकी मतलब होती है जैसे आप फ्रिज में खाना रखते हैं तो रॉ फूड भी वहीं रखा है, कुक्ड फूड भी वहाँ रखा है, तो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे उसमें आ सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आती है चिलिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो खाना है वो फ्रिज में रख दिया जाता है और बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो रेडी टू ईट फूड जो होते हैं यूजुअली वो प्रॉपरली रेफ्रिजरेटेड होने चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए फ्रिज का, जिससे कि जो उसमें इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो प्रोलिफरेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप संतुलित खाना खाते हैं, समय से खाना खाते हैं, बहुत रेगुलरली अपने मील्स को मिस नहीं करते हैं और खाने में वाटर भी आता है, तो पानी वाटर की इनटेक भी एडिक्वेट होती है, तो आप अच्छे दिखेंगे और हेल्दी रहेंगे। आहार का महत्व पहचाने, स्वस्थ भोजन विकल्प चुने, भोजन को व्यर्थ ना करें, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सभी अपनी भूमिका निभाएं। अपने भोजन को औषधि के रूप में प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य क्रम को ही आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं योग की। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योगिक क्रियाओं को अपनाने की। स्वास्थ्य के लिए उपयोगी कुछ योगिक क्रियाएं ऐसी हैं जो शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालने और शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी हैं। ऐसी ही कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराने के लिए आपको ले चलते हैं योग साधक ओम प्रकाश के पास। आज हम बात करने वाले हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके रिमूव के लिए, तो उसको कैसे निकालना है उसके लिए 2 अच्छे प्राणायाम हैं जिसको आज हम करेंगे। ओके, सो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे पेट के, हमारे लंग्स के जो टॉक्सिन्स होते हैं बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। अच्छा जो बेनिफिट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, यानी पेट से यानी डायफ्राम का इस प्राणायाम में उपयोग होता है। ओके, सो देखिए कैसे करना होता है। मैंने पेट पे हाथ रखा है कि आपको पता चले, इसलिए एक 10 स्ट्रोक करके इस तरह से रुक जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, रेस्ट कर ले, फिर दूसरा स्ट्रोक। इस तरह से करना होता है। ध्यान रहे कि इसमें सिर्फ पेट का है उपयोग है और श्वास का, बस कंधे नहीं हिलाने हैं, शरीर नहीं हिलाना है, कुछ नहीं हिलाना है, बस श्वास छोड़ना है और श्वास लेना है। सो इनहेल एक्सहेल दोनों साथ में होगा। श्वास अंदर जा रही, पेट बाहर, श्वास बाहर निकल रही, पेट अंदर। देखिए फिर से। इस तरह से प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसके बाद एक दूसरा प्राणायाम जिसे कहते हैं शून्य प्राणायाम, यानी शून्य की स्थिति। शून्य यानी जीरो, जहाँ कुछ नहीं बचा उसको कहते हैं शून्य, जीरो हो गया। तो ऐसे हमारे जो अंदर श्वास रह जाती है उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा अंदर रह जाए तो उससे फिर तमाम तरह की तकलीफें शुरू होती हैं। ब्रेथलेस होता है, ब्लड में भी ऑक्सीजन लेवल होता है जहाँ कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा। सो उसको भी रिमूव करने के लिए, उसके द्वारा जो डिजीज बनते हैं उसको रिमूव करने के लिए, यानी ऑक्सीजन अगर लेवल कम हो जाए तो उससे भी डिजीज शुरू होने लगते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल जाएगा तो अंदर बढ़ेगा ऑक्सीजन, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है, शून्य प्राणायाम। सो इसे करते हैं। इसकी जो विधि है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हम सांस जितना लेते हैं उससे डबल बाहर निकाल करके और उससे भी थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तक पेट को अंदर खींच करके बिना सांस के रुकते हैं शून्य की स्थिति में। तो आइए करते हैं। पहले देखिए मैं कैसे करता हूँ।
ये मैंने किया क्योंकि करते समय मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने पहले आपको समझाया। आपने देखा मैंने श्वास थोड़ी लिया, फिर श्वास पूरा एक्सेल किया, पेट पूरा अंदर चला गया, पेट पूरा अंदर जाकर के फिर वहाँ रोक के रखा, थोड़ी देर तक बिना श्वास के रुके रहा, फिर धीरे धीरे श्वास मैंने लिया और पेट बाहर आया। इस तरह से दोनों प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। सो आइए जानते हैं और प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से कि हम और क्या कर सकते हैं अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए। नमस्कार। आज के युग में टॉक्सिन्स तो शरीर में भर ही जाते हैं, मन में तो है ही, शरीर में भी होते हैं। तो शरीर को तो हम डिटॉक्स करें पहले, और उसके लिए डिटॉक्स काढ़ा जरा पी ही लेना चाहिए। जैसे नीम है, गिलोय है, हल्दी है, इसको बस पानी में उबाल कर और उसका पानी जरा सवेरे पी ले, काफी फायदा होगा डिटॉक्स करने में हमारे अमुक अवयव। मन को क्वाइट रखने के लिए, मन को डिटॉक्स करने के लिए जरूरी है कि जरा 10 मिनट शांति से सबसे दूर बैठ जाए और विचार करना बंद करें। बहुत सोचने में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, सोचना बंद करो। तीसरा, कोशिश ये रहे कि हम प्रकृति के साथ में संबंध जोड़े, पेड़ पौधों के बीच में रहें तो अच्छे विचार ही आएंगे। फूल पौधों को देखने में मधुरता आती है, अंदर सुंदर महसूस होता है हमें, और इसीलिए कोशिश ये सब रहे कि हम ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, और हम देखेंगे कि हमारा बॉडी भी शुद्ध और स्वच्छ ही होता रहेगा। कोशिश जारी रहे। नमस्कार। और कार्यक्रम में अब समय है संस्कृत पाठशाला का, और जहां अक्षरों के क्रम में ऐ अक्षर का किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, इसी के बारे में कुछ शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। चलिए संस्कृत पाठशाला में। नमोस्तु सर्वेभ्यः। साभिनंदनं स्वागतं करोमि सर्वेषाम्। अहं नारायण दत्तमिश्रः संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां हि कक्षायां दैनन्दिनानुगुणं संस्कृत पाठशालायां किमपि नवीनं वयं जानीमः। अभी दैनन्दिनानुगुणं बोलने के क्रम में मैंने ऐ इस अक्षर का विशेष रूप से उच्चारण किया है, और आज संस्कृत की इसी विशेष रूप से परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक लेखन और उच्चारण की प्रवृत्ति के साथ हम ऐ इस अक्षर के संशुद्ध उच्चारण और लेखन को कुछ शब्दों या उदाहरणों को रख समझ लेते हैं, जान लेते हैं। एक शब्द है सैन्य या सैन्यम, जिसका प्रयोग सैन्य या सैन्यम इस रूप में ही करना चाहिए, न कि सैन्य या सैन्यम इस रूप में। पर हम में से कई ऐ को भी ए या ऐ इस रूप में उच्चारण कर जाते हैं, और हाँ, इसका कारण अवश्य ही आज की भाषा की उच्चारणगत प्रवृत्ति या क्षेत्रगत उच्चारण की दुष्प्रवृत्ति को कहा जा सकता है। पर संस्कृत के संस्कृतत्व को ध्यान में रख ऐ इस शब्द का उच्चारण इसके संस्कृतानुसार शुद्धतम स्वरूप में, अर्थात ऐ इस रूप में ही किया जाना चाहिए। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। एक शब्द है ऐश्वर्य या ऐश्वर्यम, जिसे हम कुछ आधुनिक भाषाओं की शैली का अनुकरण कर या शीघ्रतावश या कहें कि अनवधानतावश ऐश्वर्य या ऐश्वर्यम इस रूप में बोल और कभी कभी तो लिख भी जाते हैं। अतः यह अवश्य ध्यान रखें कि ईश्वर शब्द के भाव को बताने वाला शब्द ऐश्वर्य नहीं बल्कि ऐश्वर्य है। ऐसे ही कई शब्द हैं जो भावार्थक प्रत्यय के प्रयोग के बाद हमें ऐ इस अक्षर के साथ प्राप्त होते हैं, जैसे इच्छा से ऐच्छिक या ऐच्छिकम, इतिहास से ऐतिहासिक या ऐतिहासिकः, विभव से वैभव या वैभवम, नीति से नैतिक या नैतिकम। वस्तुतः ए को ऐ के रूप में समझने की जो प्रवृत्ति बल्कि दुष्प्रवृत्ति देव को दैव जैसे दुष्प्रयोगों में दिख पड़ती है, उसी तरह ऐ को ए इस रूप में भी समझने की दुष्प्रवृत्ति दिखती है। इसलिए ही हम में से कई
ऐच्छिक या ऐच्छिकम, ऐतिहासिक या ऐतिहासिकः, वैभव या वैभवम, नैतिक या नैतिकम जैसे अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं। अब बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का उपैति, जिसका अर्थ होता है आता है या सामने आता है। यहाँ उपसर्ग के बाद इण गतौ इस गतिपरक अर्थ वाले धातु का प्रयोग है और प्र और धातु के एति इस रूप के मेल से जो शब्द बनता है वह बनता है उपैति, उपेति नहीं। कहने का अर्थ यह कि जैसे ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। यह हम आपको बता ही चुके हैं, क्योंकि मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है। तो इसी प्रवृत्ति को ऐ इस अक्षर को ए इस रूप में समझने की कभी कभी भूल से हम माप सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे में हम कुशल संस्कृत प्रयोक्ता बनकर अर्थात व्याकरण को आधार बनाकर बल्कि लोक व्यवहार में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के व्यवहार को कुशलता से समझ सकें, यह अपेक्षित होता है। वैसे कुछ विशेष उदाहरण भी प्राप्त होते हैं, जैसे प्रेड की यति और प्रैड की यति, ये दोनों ही शब्द बनते हैं। अर्थात कुछ शब्द संस्कृत में ऐसे हैं जहां ए और ऐ दोनों ही उच्चारण वह भी एक ही शब्द में प्राप्त होते हैं। संभवतः इन्हीं कुछ शब्दों के कारण ए और ऐ के उच्चारण का भेद कुछ भाषाओं के शब्दों में या कहें कि कुछ लोगों में मिटता सा प्रतीत हो जाता है। इसलिए ही सेना को सेना इस तरह से उच्चारण करने की प्रवृत्ति दिख पड़ती है। पर इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ शब्द या उदाहरण तो ऐसे होते ही हैं जो अपवाद या विशेष शब्द या उदाहरण के रूप में स्वीकारे जाते हैं। तो ऐसे में इन अपवादों को या विशेष उदाहरणों या प्रयोगों को बाकी के शब्दों के शुद्ध लेखन, उच्चारण व प्रयोग के क्रम में हमें घाल मेल करने की आवश्यकता नहीं है, यह अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से आप ऐ और ए इन दो अक्षरों के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत, परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित कर सकें। तो इसी सत्परामर्श के साथ अधुना संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनं कुर्मः। सर्वांच नुमः। आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। ऐसे ही दो शब्द हैं शिव और शंकर। इन दोनों का अर्थ है कल्याण करने वाले, सुख देने वाले। हम सभी सुख की कामना करते हैं, हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में सुख प्राप्ति के लिए अनुशासन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अनुशासन के साथ निरंतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने से ही वास्तविक सुख प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।